छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे, हाले हाले झरोके चल खोले खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे, दबे दबे पाँव जरा चले आओ ये पल मिलेंगे कहाँ, ये जिंदगी है और क्या, एक चुटकुला हंस दे जरा, खफा खफा क्यों है तू, छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे, हौले हौले झरोके चल खोले खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे, रता थोड़ी थोड़ी जोरा जोरी थोड़ी थोड़ी चोरी शोरी कर ले, भोली भाली प्यारी प्यारी यादें सारी झोली में अब भर ले, पारा थोड़ी थोड़ी चोरा चोरी थोड़ी थोड़ी चोरी शोरी कर ले, भोली भाली प्यारी प्यारी यादें सारी झोली में अब भर ले, ये जिंदगी है और क्या, एक चुटकुला हंस दे जरा, खफा खफा क्यों है तू, छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे, हौले हौले झरोके चल खोले खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे, रता members of school managing committee, so Anudeep ji, Nanda Madam ji, Paramadav parents, और हमारे बहुत ही कमिटेड कॉलीग्स और बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का दिन वाकई में बहुत खुशियों से भरा हुआ दिन है और आप सबको बहुत बहुत बधाई है कि हमारे बच्चे अगले आयाम के लिए तैयार हो गए, जो अगला पड़ाव है उनके लिए हमारे बच्चे तैयार हैं। तो ये सब कुछ अगर हमारे बच्चे आज अपनी वर्तमान क्लास में से पास होकर अगली क्लास में जा रहे हैं तो ये केवल मेहनत के साथ पॉसिबल हुआ। ये बच्चे और वो बच्चे जो आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये सभी बच्चे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत मेहनत की इन्होंने, क्योंकि पूरे साल अगर आप भी देखें तो कितनी ही मुश्किलों का सामना था। कभी दूसरे देश के साथ हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया जिसके कारण स्कूल बंद हो गए, और कभी बरसात इतनी ज्यादा हो गई कि बाढ़ आ गई, फिर स्कूल बंद हो गए। कभी सर्दी बहुत ज्यादा हो गई तब स्कूल बंद हो गए। कभी बच्चों की सेहत खराब हो गई, बच्चे बीमार हो गए, बच्चे रेगुलरली स्कूल में नहीं आए तो बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन मुश्किलों के बावजूद, ये सारी मुश्किलों के बावजूद आज अगर ये बच्चे अगली क्लास में पहुंचे हैं तो मेहनत के बलबूते पे पहुंचे हैं। कोई रियायत नहीं बरती गई किसी के साथ कि इसको खामखा का प्रमोशन दे दिया जाए। सभी बच्चों ने मेहनत की है, माता पिता ने सहयोग दिया है और अध्यापकों का अनथक प्रयास है, अनथक प्रयास। बहुत कुर्बानियां हमारे अध्यापकों ने भी दी हैं। सो उन कुर्बानियों के सदका, इन बच्चों की मेहनत के सदका
ये पॉसिबल हो पाया। तो क्योंकि मेहनत की तो बहुत कुछ पाया और सीखा वो जो मैडम ने सिखाया। ये एक सॉन्ग है, उस सॉन्ग के ऊपर ये बच्चे छोटी सी प्रस्तुति देंगे, उसको एंजॉय करते हैं। जी।
बेहतरीन गुण छिपे हैं, मेहनत के जरिए वो सारे के सारे गुण सामने आ जाते हैं, और अगर वो मेहनत ना हो तो सारे के सारे गुण अंदर ही उनको जंग लग जाता है और वो खत्म हो जाते हैं। ये आज का जो रिजल्ट है, इसमें बच्चों को नंबर दिए गए हैं, मार्क्स मिले हैं उनको। लेकिन जब हम मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स को अगर हम ये समझें कि मार्क्स ही बच्चों का अल्टीमेट इवैल्यूएशन है, ये उनका अल्टीमेट या फाइनल आकलन है, ये सही नहीं। केवल मार्क्स के जरिए ही हम बच्चों की शख्सियत को नहीं नाप सकते। जहां तक बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट है, संपूर्ण विकास है, उसमें मार्क्स के साथ साथ और भी बहुत कुछ शामिल है। और बच्चों का जो संपूर्ण विकास है उसकी नींव इसी उम्र में रखी जाती है जब उनकी उम्र 3 से 6 साल तक की होती है। इसके बारे में अलग अलग लेखकों ने बहुत कुछ लिखा। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत महान पोएट हैं, उन्होंने लिखा चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार का बच्चा बन जाता है उसी प्रकार का इंसान आगे बड़ा होकर वो तैयार होता है। तो अगर छोटी उम्र में 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल की उम्र में बच्चे को हमने सच्चाई का महत्व बता दिया, ईमानदारी का महत्व बता दिया, मेहनत का महत्व बता दिया, तो बड़ा होकर वो इंसान मेहनती, सच्चा, अच्छा, नीतिवान, नैतिकता से भरा हुआ बनेगा। और अगर इस उम्र में किसी भी कारण उसके सामने हमने गलत उदाहरण रख दिया, या गलत संगत में वो बच्चा पड़ गया, या गलत तस्वीरें जैसे मोबाइल में बच्चे देखते हैं उसका प्रभाव उसके ऊपर आ गया, तो बड़े होकर कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। उसके अंदर अनैतिकता भी रहेगी, झूठ भी रहेगा, गलत चीजों की तरफ ध्यान भी रहेगा। महान दार्शनिक हुए हैं, उनका नाम है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ग्रीक के दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान शिक्षक हैं, बीएड में उनकी फिलॉसफी को पढ़ा जाता है। उन्होंने ये लिखा है कि ये जो उम्र है 3 से 6 साल की, इस उम्र में आप 7 साल के लिए, 7 इयर्स के लिए मुझे कोई बच्चा दे दो और 7 इयर्स के बाद मेरे से ले लो। फिर भगवान आ जाए वो नहीं बदल सकते हैं, शैतान आ जाए वो नहीं बदल सकते हैं। 7 साल मुझे दे दो, 7 साल में जैसा मैंने बच्चे को बना दिया, बच्चा उम्र भर वैसा ही रहेगा। ना तो भगवान बदल सकते हैं, ना शैतान बदल सकता है। यानी कि अगर वो अच्छा है तो फिर वो अच्छा ही रहेगा, और अगर वो अच्छा नहीं है तो फिर वो कभी भी अच्छा बन ही नहीं सकता है। तो ये उम्र जो है ये बहुत संवेदनशील है, ये उम्र बहुत महत्वपूर्ण है। उस उम्र में हमने बच्चों को अच्छे अच्छे सबक सिखाने हैं। सबसे महत्वपूर्ण सबक है सादगी का, सिंप्लिसिटी, कोई दिखावा नहीं। हमारा देखिए, हमारे जो दूसरे प्रांत हैं उसमें एक प्रांत को हम बहुत पिछड़ा हुआ मानते हैं, जैसे बिहार। लेकिन बिहार में जैसे हमारे यहां पर शादियों में इतना दिखावा होता है, और कोई भी दिखावे का मौका मिल जाए हम पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन बिहार एक गरीब राज्य है और लोग सादगी का जीवन व्यतीत करते हैं। मैंने काफी समय वहां पर बिताया है, वहां पर कई स्कूल्स को देखा है। तो क्या देखा कि बच्चे छोटे छोटे कमरों में बैठकर रात दिन उन्होंने चावल रखे हुए हैं, वो खाते हैं और पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। और पूरे देश में सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स बिहार से, आईएएस ऑफिसर्स, जो हिंदुस्तान का सबसे टफ इम्तिहान है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, उनका इम्तिहान है, और उसको पास करने वाले सबसे ज्यादा विद्यार्थी बिहार से। और मैं माफी चाहूंगा, अब जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम अपनी जमीन दिखाएं, जरूर दिखाएं, दिखानी चाहिए। देख बेटा, ये वो जमीन है जहां पर तेरे पापा मेहनत करते हैं,
जहां पर तेरे दादाजी ने मेहनत की, जहां पर तेरे परदादाजी ने मेहनत की, और आज हमारे पास इस जमीन ने हमें सब कुछ दिया। ये जज्बा अगर हम बच्चों के अंदर भरते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसकी जगह पर देख बेटा तेरी जमीन तेरी ही है, मौज करनी है उनको, चिंता नहीं करनी। ट्रैक्टर के ऊपर 3 साल के बच्चे को बिठा दिया जाता है, उसकी तस्वीरें ली जाती हैं। वो बच्चा यहां पर 3 साल की उम्र में ही जमींदार बन के आता है, तो इससे उस बच्चे का कोई फायदा तो नहीं हो रहा ना। वो क्यों मेहनत करेगा जब आप उसको ये बता रहे हैं तुमने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी सब कुछ तुम्हारा है। उसके लिए हमें एक ही चीज चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी शिक्षा के अलावा कुछ तुम्हारा नहीं। यह शिक्षा है कि तुम खुद अर्जित कर रहे हो, और जो तुम खुद अर्जित कर रहे हो अपनी मेहनत से, वही तुम्हारी है और कुछ तुम्हारा नहीं है। बाकी सब कुछ तुम्हें हम दे रहे हैं। तुम हमारे ऋणी रहो, हमारे प्रति तुम्हारा हमेशा आभार की भावना बनी रहनी चाहिए। तुम्हें जो मिल रहा है तुम्हारे अध्यापकों की बदौलत मिल रहा है, अध्यापकों के प्रति तुम्हारे अंदर आभार की भावना रहनी चाहिए। अध्यापकों के प्रति तुम ऋणी रहो, इस देश के लिए, इस देश के प्रति हमेशा ऋणी रहो। ये देश की जमीन, देश की हवा, देश का अनाज तुम्हें मिल रहा है, इस देश के प्रति हमेशा अपने अंदर समर्पण की भावना बनाकर रखो। ये आभार, समर्पण, ये लगन, ये थैंकफुलनेस, ये ग्रेटिट्यूड, ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है। और अगर उसमें हम कामयाब हो जाते हैं तो हमारे बच्चे, उनको कोई नहीं बदल पाएगा। अगली बात इक्वालिटी, जो हमें बच्चों को सिखानी है कि हम सभी एक समान हैं। धन श्री गुरु नानक देव जी ने भी तो यही कहा, सभी एक समान, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में सभी जगह एक ही बात कही गई कि सभी एक समान। हरमंदिर साहब में 4 दरवाजे रखे गए, किस लिए रखे गए? कि सभी एक समान, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। तो ये एक समानता की भावना भी बच्चों के अंदर डालनी चाहिए। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सभी उस ईश्वर के जाए हैं, वो परम पिता है, हम सभी उसके बालक हैं। तो हमने हमेशा एक दूसरे को एक समान ही समझना है। तभी स्कूल में यूनिफॉर्म का प्रचलन है कि स्कूल में सारे बच्चे एक समान यूनिफॉर्म पहनकर आए। हम इसलिए ये इजाजत नहीं देते कि बर्थडे वाले दिन बच्चा कोई फैंसी कपड़े पहनकर आए तो दूसरा बच्चा घर जाके बोले कि वो बच्चा इस प्रकार के कपड़े पहन के आया था, मुझे उससे भी ज्यादा महंगे कपड़े चाहिए। हम इसलिए हमेशा आपको बोलते हैं कि कभी बच्चों को पॉकेट मनी मत दे। नो पॉकेट मनी इज नीडेड। बच्चों को पॉकेट मनी नहीं मिलनी चाहिए। किस बात के लिए पॉकेट मनी? पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, आप लेके देंगे। कपड़ा चाहिए, आप लेके देंगे। किताब चाहिए, आप लेके देंगे। फीस है तो आपने यहां पर आकर फीस पे करनी है। बच्चे के पास 5 रुपए भी होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए? अगर बच्चा आपको कहता मुझे पैसे चाहिए, किस काम के लिए चाहिए? 12वीं तक बच्चे को एक पैसा उसकी पॉकेट में नहीं होना चाहिए, कोई पॉकेट मनी नहीं मिलनी चाहिए। बच्चे को केवल अपनी किताबों के बारे में सोचना चाहिए, कॉपीज के बारे में सोचना चाहिए। ये उसकी जरूरतें हैं जो आपने उसकी आजकल में पूरी कर देनी है। तो फिर आगे बच्चा कहता है मुझे ये पैसे चाहिए, वो पैसे चाहिए, किस लिए चाहिए? इसलिए स्कूल में जन्मदिन मनाने की इजाजत नहीं है, गिफ्ट लाने की इजाजत नहीं है, कोई कुरकुरे, कोई बेवरेजेस लाने की इजाजत नहीं है। केवल घर में मम्मी का, दादी का, नानी का बनाया हुआ खाना वही टिफिन में आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। तभी स्कूल में कैंटीन नहीं है। आज एक बच्चा कहता है चलो मैं आपको पार्टी दूंगा, यहाँ पे 1000 रुपया खर्चूंगा। दूसरा कहता है मुझे 1500 रुपए चाहिए मम्मा, मैंने भी तो खर्चना है। उस बच्चे ने तो ऐसा किया है, वैसा किया है। दिखावा नहीं होना चाहिए, सभी एक समान, सभी एक समान। तो जब ये पैसे हम दिखाएंगे, पैसे पॉकेट में आएंगे तो असमानता बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी। मेरे पापा के पास ज्यादा पैसे हैं, तुम्हारे पापा के पास क्या है? मेरे पास देखो इतने पैसे हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो ये नहीं होना चाहिए। ये मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बच्चों की जेब में पैसे नहीं होने चाहिए। ये पैसे के प्रति जो आकर्षण है, पैसे के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होना चाहिए। लगभग 6-7 महीने पहले मैं चेयरमैन सर के साथ इधर जीप में गया। इन्होंने मुझे बताया ये गुरुद्वारा साहब है, माथा टेका।
फिर कहती है ये गुरुद्वारा साहब जो है वो इस जाति का है। माय गॉड, इतना बड़ा शॉक लगा मुझे कि ये क्या बात हुई कि गुरुद्वारा साहब जो समानता का प्रतीक है, जो प्यार का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है, आशीर्वाद का प्रतीक है, प्यार स्नेह आशीर्वाद ईश्वर का जाति के आधार पर होता है, ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? बहुत दुख हुआ। तो ये असमानता हमने बच्चों के दिमाग से, दिलों से बिल्कुल हटानी है। ये असमानता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्यार होना चाहिए किताबों के साथ। मेरी किताबें, मेरी किताब सबसे अच्छी, मेरी किताब सबसे बढ़िया, मेरी किताब मुझे पढ़ना है, आगे मुझे बढ़ना है। ये बात हमेशा बच्चों के दिमाग में रहनी चाहिए। मेरी किताब मुझे पढ़ना है, आगे मुझे बढ़ना है। राइट? तो ये चीज हम बच्चों को सिखाएं। हमारे घर में हर महीने बच्चों के लिए 2 किताबें 50 रुपए की, 2 किताबें 100 रुपए की, अलग अलग कहानियों की, जिसमें अलग अलग तस्वीरें हों, रंग हों, खूबसूरत कुदरती नजारे हों, वो बच्चे को हर महीने मिले। साल में उसको 22, 23, 24 किताबें मिले। वो बच्चा किताबों के साथ खेलता रहे, किताबों के पन्ने पलटता रहे, भले ही ना पढ़े। उसका एक कोना घर में बना होना चाहिए। ये तुम्हारा लर्निंग पॉइंट है, ये तुम्हारा लर्निंग पॉइंट है। यहां तुमने अपनी किताबों को संभाल के रखना है। बच्चा बार बार वहां पर जाता है, बार बार वहां पर सफाई करता है, किताबों के ऊपर से मिट्टी झाड़ता है। आप भी जब देखें कि भाई किताबों के ऊपर मिट्टी, इन्हीं से तो ज्ञान मिलना है, इन्हीं से तो शिक्षा मिलनी है, इन्हीं से तो नैतिकता मिलनी है, इन्हीं से तो ईमानदारी सीखनी है, इन्हीं से सब कुछ है। तो इनके ऊपर मिट्टी नहीं पड़ने देना है, मिट्टी साफ करो। और बच्चा जब इस प्रकार से हम उसको किताबों के साथ जोड़ देंगे, मोबाइल अपने आप ही छूट जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी माता पिता अपने बच्चों को अक्सर किताबें लाकर देंगे, किताबों के साथ उनका प्यार करवाएंगे। हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छी लाइब्रेरीज हैं। हर साल उसमें 1000, 1200, 1500 नई नई किताबें हमेशा डाली जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग लाइब्रेरी है, बड़े बच्चों के लिए अलग लाइब्रेरी है। स्कूल के बाद भी 1 घंटा लाइब्रेरी खुलती है। हर छुट्टी वाले दिन लाइब्रेरी खुलती है। आप चाहें तो आप बच्चों को बोल सकते हैं, जाओ अपने स्कूल में जाकर लाइब्रेरी में पढ़ो। लाइब्रेरियंस भी यहां होते हैं, हर छुट्टी वाले दिन होते हैं। तो घर में भी इस प्रकार से होना चाहिए कि किताबें बच्चों के पास हों। और अगली बात जो बड़ी जरूरी है वो ये है कि घर में कहानियों का माहौल हो। मतलब बड़े बड़े जो हमारे लेखक हैं उनमें से एक रस्किन बॉन्ड हैं, एक सुधा मूर्ति हैं, हमारे ही देश के हैं। उनका ये कहना है कि अगर हमने बच्चों को संस्कार सिखाने हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है कहानियां। कहानियों के जरिए बच्चों को संस्कार सिखाए जा सकते हैं। तो वो कहानियां जो एक जमाने में हुआ करती थी, नानी सुनाती थी, दादी सुनाती थी, मम्मी सुनाते थे, वो रोज के रोज अगर ये एक आदत बन जाए कि चलो हम डिनर टाइम है तो हम पहले तो एक कहानी पढ़ेंगे, या हमारा बच्चा पढ़ के हमें सुनाएगा या हम पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। बच्चा किताबों के साथ भी जुड़ेगा, कहानी भी सुनेगा, कहानी में से क्या सीखा बच्चों से पूछें। इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी कि भाई क्या सीखा, ये कहानी सुनने के बाद तुम्हें क्या समझ में आया। बच्चा सोचेगा, आपको जवाब देगा। चलिए और बातें बाद में करते हैं। बच्चों ने बहुत सुंदर एक डांस प्रिपेयर किया हुआ है आप सबको एंटरटेन करने के लिए। वो जरा डांस देखते हैं, बच्चों की एनर्जी नजर आएगी आपको। लेट्स वॉच द डांस प्लीज। आए बच्चों, ये बच्चे छोटे छोटे हैं, लगता है बड़े कमजोर से हैं, लेकिन अभी जब ये डांस करेंगे तो पता चलेगा हाउ पावरफुल दे आर, वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इससे थोड़ा कुछ कर पड़ेगा, प्लीज स्टैंड टुवर्ड्स दिस साइड। तो ये अंकल आंटी सामने बैठे हुए, तो वेव कर दो सभी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके वेव कर दो। हाँ यस, सभी बच्चे भी, सभी स्टार्स हैं भी, स्टेज के ऊपर हैं, स्टार्स हैं, तो जरा क्लैपिंग कर दें इनके लिए। That's really wonderful. Let's start this. कस के जूता, कस के बेल्ट, खौस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी।
हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये सोते भी है, टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। ये ऑमलेट पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं, वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना बढ़ते जाते। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। यहाँ अलग अंदाज है, जैसे छिड़ता कोई साज है, हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। ये हरदम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा। सवेरे सवेरे यारों से मिलने ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने, घर से दूर चले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं, कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं, दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम।
ऊर्जा, बच्चों की लाइवलीनेस, बच्चों का उत्साह, उनका एंथुजियाज्म, ये बहुत रेयर है। और एक एक बच्चा अपने आप में पूरा इंडिया है। तो इंडिया को स्ट्रांग बनाना है, इंडिया वाकई में जीतना चाहिए, इंडिया वाकई में विश्व गुरु बनना चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है एक एक बच्चा जो अपने आप में इंडिया है उसको स्ट्रांग बनाया जाए, उसको खूब मजबूत बनाया जाए। और स्कूल हम देख ही सकते हैं कि बच्चों की हर तरह के अंदर जो उसकी प्रतिभा छुपी हुई है, वो हर प्रकार की प्रतिभा को उभारने वाला स्थान वो स्कूल है। प्रतिभा को निखारने वाला स्थान वो स्कूल है, प्रतिभा को पहचानने वाला स्थान वो स्कूल है। कितना बढ़िया स्थान है स्कूल। लेकिन अब कुछ ऐसा दौर चल रहा है कि स्कूलों का असर थोड़ा कम होता जा रहा है। और स्कूल में जहां पर किताबें हैं, स्कूल में जहां पर कहानियां हैं, जहां पर कविताएं हैं, जहां पर साहित्य है, जहां पर संस्कार हैं, इनकी चर्चा होती है। उन स्कूल्स को जो सम्मान मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो सम्मान में निरंतर कमी आ रही है। हो सकता है उसमें हमारी भी कुछ गलती हो, हम अध्यापकों की भी कुछ गलती हो, लेकिन जब विद्या को पैसे के साथ तोला जाता है तो विद्या का असर खत्म हो जाता है और विद्या का असर बहुत कम हो जाता है। तो मेरी एक गुजारिश है यहां पर विराजमान सभी माता पिता से कि हम बच्चों के सामने कभी भी शिक्षा को पैसे से न तोले, स्कूल को कभी भी पैसे से न तोले कि भाई ये कैसे हो गया, तुम्हारे टीचर ने ये ध्यान भी नहीं रखा, हम पैसे नहीं देते, हम फीस नहीं देते। जिस दिन बच्चे के दिमाग में ये चीज आ गई, शिक्षा तो पैसे के साथ खरीदे जाने वाली चीज है, स्कूल जो है ये तो पैसे के साथ खरीदा जा सकता है, तो फिर पढ़ाई नहीं हो सकती, शिक्षा नहीं हो सकती। पढ़ाई को कभी भी हमें पैसे के साथ नहीं तोड़ना है। आप ये कह सकते हैं स्कूल से गलती हुई, मैं आपके मैडम के जानकारी में, मैडम के ध्यान में जरूर लेकर आऊंगा। आज बच्चों के अंदर, हमारे स्कूल के बड़े बच्चे हैं, उनके अंदर अनुशासन की काफी कमी है। अध्यापकों के प्रति जो सत्कार होना चाहिए उसकी भी काफी कमी है। ये कमी कब शुरू हुई? छोटी उम्र में ही शुरू हुई। तो अध्यापकों के बारे में, जो अध्यापक हर महीने अपने लगभग 150 से 200 घंटे हमारे बच्चों को देते हैं, सोच के देखें, हर महीने हर अध्यापक हमारे बच्चों को अपनी जिंदगी के 150 से 200 घंटे देते हैं। एक छोटा सा मैकेनिक हमारे घर में 2 मिनट काम करता है, कहता है कि 500 रुपए दे दो, राइट। और अगर वो मान लें हम फोन कर रहे हैं, नहीं आ रहा, हम कहते भाई जो पैसे लेने हैं 1000 लेना ले लो, टीवी ठीक कर जाओ आके, ये बंद हो गया। वो हाथ लगाने का आपसे 1000 रुपया लेके चला जाता है। यहां पर हमारे अध्यापक 180 से 200 घंटे हमारे बच्चों को अपनी सेवाएं देते हैं, कभी आपके साथ पैसे का जिक्र करते हैं। उन अध्यापकों के बारे में अगर घर में इस प्रकार की चर्चा हो रही, तेरी मैडम ने कहीं कॉपी चेक नहीं की थी, अब बताएं, तेरी मैडम। हमारे स्कूल में जितने अध्यापक हैं मेरे से 30 साल 40 साल छोटे हैं, हमने कभी किसी अध्यापक का नाम नहीं लिया, सबको हमेशा मैडम कह के बुलाते हैं, कभी नाम नहीं लिया। उनकी गैर हाजिरी में भी नाम नहीं लिया। अगर गैर हाजिरी में भी टीचर का जिक्र करना है तो उनके नाम के साथ मैडम शब्द जरूर लगाया जाता है। और तुम तो कभी सपने में सोचा भी नहीं। यही मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि अपने मन में हम अपने अध्यापकों के प्रति सम्मान की भावना रखें। हम माता पिता हैं। अभी पिछले दिनों में ही
कितनी ही एप्लीकेशंस हमारे पास आई कि बच्चा बीमार है और बच्चा पेपर नहीं दे सकता है, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बच्चा पेपर नहीं दे सकता है। बच्चा बीमार क्यों पड़ा? कहीं ना कहीं तो गलती हमसे हुई, हमने उसको डाइट प्रॉपर नहीं दी, मौसम बदलने पर उसके कपड़े ठीक तरह से हमने एडजस्ट नहीं किए, जब गर्मी के कपड़े पड़ने चाहिए थे नहीं डाले, जब सर्दी के कपड़े पड़ने चाहिए थे नहीं डाले, खाने पीने में भी गलतियां की तो बच्चा अस्पताल में। बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ? गलती हुई है, कहीं ना कहीं अनगैली हुई है तो एक्सीडेंट हुआ है ना। क्यों हुआ? हमने तो आपको कभी नहीं कहा, हमने कभी भी आपके सम्मान में हल्की सी भी कसर नहीं छोड़ी। ये सम्मान हमारी नजरों में माता पिता का और माता पिता की नजरों में अध्यापकों का अगर बनेगा तो हमारे बच्चे बहुत अनुशासित, बहुत नैतिक बनेंगे और मोबाइल का नेगेटिव असर हमें बच्चों के ऊपर बिल्कुल नहीं आने देना है। वो भी अध्यापकों के असर को कम कर रहा है, स्कूल के असर को कम कर रहा है। हमारे बच्चों को जब भी देखें, एक चीज जरूर अपने ध्यान में रखें, ये सभी माता पिता का ध्यान मैं अपनी तरफ लाना चाहूंगा और उनसे एक निवेदन करूंगा, वो ये कि ये हमारे देश का खजाना है। सेकंड रो प्लीज। जो हमारे बच्चे हैं ये हमारे देश की दौलत हैं, ये हमारे देश का खजाना है, भारत माँ का खजाना है, भारत माँ के बच्चे हैं। अगर वो खजाना खराब होता है, देश खराब होता है, देश का वो वर्तमान, देश का भविष्य खराब होता है। हम अक्सर अपने बच्चों के साथ बड़े बड़े देशों की बात करते हैं, विकसित देशों की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ये हमारे फेवरेट देश हैं। वहां पर अपने बच्चों को लगातार हम भेज रहे हैं और एक मिशन बना लिया है कि सब बच्चों को कनाडा भेजो, अमेरिका भेजो, ऑस्ट्रेलिया भेजो। क्यों? क्योंकि वो अच्छे देश है। वो अच्छे देश कैसे बन गए? बच्चा अपने देश से प्यार करता है और वो प्यार उनके माता पिता ने अपने बच्चों के अंदर डाला है। अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए वो तैयार है। हल्का सा वहां पे कागज पड़ा हो, कोई बच्चा पड़ा नहीं रहने देता, मेरा देश गंदा हो रहा है, मैंने अपने देश को गंदा नहीं होने देना, देश की जमीन को खराब नहीं होने देना। पढ़ना है तो किस लिए पढ़ना है? मेरा देश और विकसित हो, मेरा देश और तरक्की करे। ये जो बच्चे हैं, इन्होंने ही इस देश को अमेरिका से भी आगे लेके जाना है। हमारा देश, हमारे देश जैसी संस्कृति दुनिया में कहीं ना हुई है, ना हो सकती है। हमारे यहाँ जो वेद, जो ग्रंथ हैं, वो दुनिया में ना कहीं हुए हैं, ना कहीं हो सकते हैं। इस देश जैसा महान दुनिया में कोई देश हो ही नहीं सकता है, लेकिन इस देश को वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो इस देश का बनता है। ये बच्चे कल को महान दार्शनिक बने, महान वैज्ञानिक बने, महान शिक्षक बने, महान लेखक बने, इनकी नैतिकता की मिसाल दुनिया भर में दी जाए, इनके अनुशासन की मिसाल दुनिया भर में दी जाए, तो हमारे सपने पूरे होंगे। ये सपने आज अगर हम देखते हैं, हमारे माता पिता भी हमारे साथ मिलकर देखें, हमारे अध्यापक भी हमारे साथ मिलकर देखें, हम सभी ये सपना अगर लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छा करेंगे। इसी सपने को लेकर हमारे बच्चे छोटी सी एक प्रेजेंटेशन आपके सामने देंगे, तो देखते हैं क्या है वो सपना। आए वो बच्चों, क्या है सपना, जरा दिखाएं, जरा फुर्ती से आए। यस, माता पिता को बताएं क्या है सपना, कैसे देश को महान बनाना है। शुरू करेंगे? नीतू मैडम शुरू करें? यस, करेंगे। सपना हमारा
हमारे देश का जो कल्चर है, अलग अलग प्रांत के अपने अपने डांस होते हैं, लेकिन किसी भी प्रांत में चले जाएं, हर प्रांत में अगर सेलिब्रेशन की बात करें तो सेलिब्रेशन गिद्दे और भंगड़े से ज्यादा बढ़िया किसी भी प्रांत के लोक नाच से नहीं होता। सो ये हमारा पंजाब का एक अपना ही रंग है, जिसमें जोश है, उत्साह है, ताकत है और स्टेमिना है और मिट्टी के साथ प्यार। तो हमारे बच्चे आपके सामने जो आज की सेलिब्रेशन है, उसका कल्मिनेशन पॉइंट गिद्दा और भंगड़ा के साथ होना चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चे आपके सामने एक बहुत ही सुंदर गिद्दा और भंगड़ा उसकी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं, उसका आनंद मानते हैं सभी। आए बच्चों प्लीज। गुज्जिए पहेलिए सखिए सहेलिए गुज्जिए पहेलिए मत्थे उत्ते लईए चन्न सूरज सजा
ਜੱਟੀਆਂ ਬਨੇਰੇ ਹਿੱਲਦੇ ਓਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣ ਜੱਟੀਆਂ ਬਨੇਰੇ ਹਿੱਲਦੇ ਵੇ ਘੱਗਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੇਟੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਆਇਆ ਮਸਾਂ ਸੁੱਖਾ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੇ ਵੇ ਅੱਜ ਰੋਕੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਸੁਣ ਲੈ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਬਨੇਰੇ ਵੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਨੱਚੂਗਾ ਬੇੜਾ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਹੱਡ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇ ਅੱਜ ਅੱਲੜਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇ ਅੱਜ ਜੱਟੀਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇ ਅੱਜ ਅੱਲੜਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇ ਅੱਜ ਜੱਟੀਆਂ ਦੇ Sukhvinder Production. ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਟੱਕ ਨਾਲ ਠੁਮਕਾ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਟੱਕ ਨਾਲ ਠੁਮਕਾ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਕਾਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਕਾਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ हाथ में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है टेंशन मेहनत इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है आज्ञाकारी है ये ऑमलेट पर ही जीते हैं ये टॉनिक सारे पीते हैं वक्त पे सोते वक्त पे खाते तान के सीना बढ़ते जाते दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो यहाँ अलग अंदाज है जैसे छिड़ता कोई साज है हर काम को टाला करते हैं ये सपने पाला करते हैं ये हरदम सोचा करते हैं